सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी मित्रा। इस वीडियो में हम लोग सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज या सेंट्रल स्टेराइल डिपार्टमेंट के ऊपर में बात करने वाले हैं। आइए जानते हैं कि इस वीडियो में हम लोग किन किन टॉपिक्स के ऊपर में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज के डेफिनेशन के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में, वैसे कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जिनको सेंट्रल स्टेराइल डिपार्टमेंट सर्व करता है, इसका लोकेशन क्या होगा, इसका लेआउट क्या होगा, सेंट्रल स्टेराइल एरिया में फार्मासिस्ट का रोल क्या होगा और इसके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न्स के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं इसके डेफिनेशन से। साथियों, सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज या सेंट्रल स्टेराइल डिपार्टमेंट यह हॉस्पिटल का वो सेपरेट डिपार्टमेंट है जो कि बाकी सभी स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट जैसे ऑपरेशन थिएटर या आईसीयू में जितने भी इक्विपमेंट्स और प्रोफेशनल सप्लाईज होते हैं उनको प्रोवाइड कराता है। साथियों, सेंट्रल स्टेराइल डिपार्टमेंट ही वो डिपार्टमेंट है जो कि मेडिकल इक्विपमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेरिलाइज्ड मटेरियल के सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज या सेंट्रल स्टेराइल डिपार्टमेंट जो है वो कोल्ड और गैस स्टेरिलाइजेशन टेक्निक में भी एक एक्टिव रोल प्ले करता है। बात करें इसके मैनेजमेंट की तो एक नर्सिंग स्टाफ के अंडर में इसका मैनेजमेंट होता है। साथ ही एक ट्रेंड फार्मासिस्ट भी होता है जो कि इक्विपमेंट्स के स्टेरिलाइजेशन को मेंटेन करता है और इंट्रावेनस फ्लूइड को प्रिपेयर भी करता है। सो ये था आपका सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज का डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी ऑपरेशन थिएटर हैं वहाँ पर स्टेराइल इक्विपमेंट के सप्लाई को मेंटेन करना, साथ ही हॉस्पिटल के जितने भी सप्लाईज हैं उनमें क्लीनिंग और उनका स्टेरिलाइजेशन को मेंटेन करना, एजुकेशनल प्रोग्राम्स में कंट्रीब्यूट करना, साथ ही ऑपरेशन के दौरान स्टेराइल गाउन्स, कैप्स, मास्क और हैंड ग्लोव्स प्रोवाइड करना, कॉस्ट एनालिसिस, पर्सनल सप्लाईज और इक्विपमेंट्स के लिए कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम्स को डेवलप करना भी सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज का ही ऑब्जेक्टिव होता है। आइए जानते हैं कि वैसे कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जिनको सेंट्रल स्टेराइल डिपार्टमेंट सर्व करता है। तो उनमें से हैं आपके ऑपरेशन थिएटर, नर्सिंग, रिकवरी रूम, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और क्लिनिक, साथ ही इंटेंसिव सर्जिकल केयर या आईसीयू। अगला पॉइंट है हमारा लोकेशन ऑफ सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज, यानी किसी भी हॉस्पिटल में सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज कहाँ पर होना चाहिए। तो सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज जो है वो ऑपरेशन थिएटर के नज़दीक में होना चाहिए। साथ ही यह वैसे जगह पे होना चाहिए जहाँ से किसी भी मटेरियल को जब ज़रूरत पड़े तो सबसे कम समय में लाया जा सके। साथ ही इस डिपार्टमेंट में यह कैपेसिटी होनी चाहिए कि भविष्य में जब हॉस्पिटल बड़ा हो तो इसे भी बड़ा किया जा सके। साथ ही सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज जो है वो फार्मेसी के नज़दीक भी होना चाहिए ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो बेहतर हो सके। बात करते हैं इसके लेआउट के बारे में, यानी इसके डिज़ाइन के बारे में। तो सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज में एक रिसीविंग एरिया होता है जहां से सभी प्रोडक्ट्स या मटेरियल इक्विपमेंट रिसीव किए जाते हैं। बाद में अनस्टेराइल मटेरियल को रखने के लिए एक सेपरेट जगह होता है। वहां से उठा करके एक डिसअसेंबली प्लेस होता है जहां पे सभी इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स को सेपरेट किया जाता है। वहाँ से वो जनरल चेकअप के लिए जाते हैं जहाँ पे इनकी एक्सपायरी डेट वगैरह चेक की जाती है। उस जनरल चेकअप के बाद उन्हें स्टेरिलाइजेशन यूनिट में भेजा जाता है जहाँ पे वो प्रोडक्ट्स और इक्विपमेंट स्टेरिलाइज होते हैं। स्टेराइल होने के बाद उन्हें इशू काउंटर में भेज दिया जाता है जहाँ से वे डायरेक्ट किसी भी डिपार्टमेंट में इशू हो जाते हैं और साथ ही स्टेरिलाइजेशन यूनिट से उन्हें स्टोरेज में भी भेजा जाता है जहाँ पे स्टेराइल मटेरियल्स जो होते हैं वो स्टोर रखे होते हैं। ज़रूरत पड़ने पर उस स्टोरेज से इन्हें इशू काउंटर से इशू कर दिया जाता है। तो यही है आपका सेंट्रल स्टेराइल सर्विस डिपार्टमेंट का डिज़ाइन या कहें तो लेआउट। आगे बात करते हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो है फंक्शन और रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज। तो यहाँ फार्मासिस्ट के कई रोल हैं, जैसे हॉस्पिटल सप्लाईज और इक्विपमेंट का परचेजिंग, उनका रिसीविंग, साथ ही इनका स्टोरेज, वेरियस डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल सप्लाईज का डिस्पेंसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, साथ ही हॉस्पिटल सप्लाईज का परचेजिंग से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक के रिकॉर्ड को मेंटेन करना, समय समय पर माइक्रोबियल टेस्टिंग के द्वारा स्टेराइल प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना,
वहाँ काम कर रहे प्रोफेशनल और हेल्थ केयर टीम में जो लोग हैं उनके साथ इंटरेक्ट करना और ट्रेज को ऐसा एडजस्ट करना ताकि हैंडलिंग में आसानी हो। ये सारे फंक्शन जो हैं वो फार्मासिस्ट के होते हैं किसी भी स्टेराइल सर्विसेज डिपार्टमेंट में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी पॉइंट के बारे में, जो है वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न्स ऑफ सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज। तो इसमें दो तरह के सर्विसेज होते हैं, जैसे नर्सिंग सर्विसेज और फार्मासिस्ट सर्विसेज। तो इस डिपार्टमेंट की जो हेड होती है वो एक नर्स इसलिए होती है क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं पेशेंट के लिए नर्सेस ही इस्तेमाल करती हैं। बात करें फार्मासिस्ट सर्विसेज की, तो फार्मासिस्ट भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज, सप्लाईज का डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेराइल सॉल्यूशंस का प्रिपरेशन भी फार्मासिस्ट ही देखता है। सो ये था आपका सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज या सेंट्रल स्टेराइल डिपार्टमेंट। सो वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वेरी वेरी थैंक यू।